ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसा कि हम जानते हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इशू जो हमारा है वो है नेशनल हाईवे 44, जो इस वक्त जो हमारा खस्ता हालात में है, जिसकी वजह से हमारी फ्रूट इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। मैं यहाँ से अपील करना चाहूँगा, यहाँ हमें नए ख्वाब दिखाए गए, नए कश्मीर की बात की गई। मरकज़ के जितने भी हमारे ये बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने कहा कि एक नए कश्मीर को हम तामील करेंगे। मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अगर नया कश्मीर आज देखना है आपको, जो हाल हमारा यहाँ नेशनल हाईवे पे है वहाँ जाके देखिए। जो हाल हमारा इस ग्रोवर का है उसका हाल देखिए, तो आपको समझ आएगा कि ये नया कश्मीर किधर है। जो हाल हमारा इस ट्रेडर का है, इस ट्रांसपोर्ट वाले का है, तो आपको समझ आएगा कि इस नए कश्मीर का क्या हाल है। कश्मीर का इस वक्त दिल रो रहा है। और यहाँ मुझे आज भी याद है, हमने कहा था कि दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी, ये सब हम दूर करेंगे। मगर बदकिस्मती से आज दिल्ली की दूरी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ से जो हमारा माल है 25 दिन से 1 महीने तक हमारा माल यहाँ से दिल्ली तक जाने में लगा रहा है। 80% माल हमारा सड़ रहा है इस वक्त, जो इस वक्त हाईवे पे बंद है। और बदकिस्मती से मरकजी हुकूमत सोई हुई है। ना कि सिर्फ मैं मरकजी हुकूमत को, मगर जो यहाँ हमारी हुकूमत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोलेशन, उनको बोलना चाहूंगा कि आप लोग नींद से जागिए। मैं बीजेपी के लोगों को बोलना चाहूंगा जो मरकज में हैं, समझिए इस बात को कि ये जो फ्रूट है ये हमारी लाइफलाइन है। ये हमारे लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये फ्रूट हमारा बिकता है तो हम ये गाड़ियां, ये जमीन, ये कुर्ते पजामे हम पहनते हैं। ये फ्रूट हमारा बिकता है तो हम ये टोपियां लगाते हैं। टोपियों से याद आया, उमर साहब, वक्त एक था आपने अपनी टोपी आवाम के सामने फैलाई, आवाम ने आपको साथ दिया, आवाम ने आपको सपोर्ट किया और आपको उस मुकाम पे पहुंचाया जहां आप आज हैं। मगर आज हमारी टोपी खतरे में है। आज इस कश्मीरी की टोपी दांव पे लगी है। आज हमारी ये जमीन दांव पे लगी है। आज हमारे ये मकान दांव पे लगे हैं। आज हमारी ये गाड़ियां दांव पे लगी है। और आलम ऐसा है कि उमर साहब सेक्रेटरीट से बाहर नहीं निकल रहे, दफ्तर से बाहर नहीं निकल रहे। काबिनी का कोई भी वजीर इनका, चाहे वो सोपोर मंडी हो, शुपिन मंडी हो, या कोई भी मंडी की बात करूं, वहां पहुंच नहीं पा रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। मैं खुद उमर साहब को अपील करता हूं, उमर साहब, सियासत को एक तरफ रख के हम आपके साथ आएंगे, सोपर मंडी का मुआयना करेंगे, वहां जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे ग्रोवर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनसे बात करेंगे। मगर कमरे में बैठ के आप समझ नहीं आ रहा कौन सा फैसला कर रहे हैं। आप शुपियन जाइए, शुपियन मंडी का हाल देखिए। आप हंदवारा जाइए, आप बोटिंग मंडी का जाइए। मगर बदकिस्मती से उसकी जगह सुना है हमने कि आप पेरिस जा रहे हैं। घर में आग लगी है और आप यहां से भाग रहे हैं। 1 महीना लगा आपको, 1 महीना लगा आपको उमर साहब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए। शायद स्टेटमेंट भी नहीं था, वो एक पॉलिटिकल रिएक्शन था। जब लोग एहतजाज करने निकले, उसके बाद आपने एक पॉलिटिकल रिएक्शन दिया। ना उसमें कोई सॉल्यूशन, ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम। आपने कहा अगर हाईवे हमारे हाथ में होता, इसकी बहाली हमारे हाथ में होती, हमने की होती। सॉल्यूशन आपने नहीं दिया। बदकिस्मती से लग रहा है कि स्ट्रैटेजी के बगैर, विजन के बगैर आप चल रहे हैं। आप बदकिस्मती से, यू आर, आई थिंक, अ विजनलेस चीफ मिनिस्टर हु इज हेडिंग दिस J&K राइट नाउ। और यह हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। मैं अपील करना चाहूंगा मरकज में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को। देखिए, ये जो इस वक्त हम जिस तरीके से हम इस वक्त जगह जगह जा रहे हैं, फ्रूट इंडस्ट्री खत्म होने वाली है अगर इस वक्त मरकज से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। मैं मरकज गवर्नमेंट को बोलना चाहूंगा, आप ये समझिए कि सबसे पहले जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर लीजिए। जो आपका ये नेशनल हाईवे 44 है, इसकी आप सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर लीजिए। ये गलती किसकी है? ये ठेकेदार की गलती है? ये NHAI की गलती है? ये यूटी वालों की गलती है? ये गलती है किसकी? आपकी गलती की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। अथॉरिटीज की वजह से हम सह रहे हैं। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि जितना भी माल
हजारों की तादाद में 1000 से 2000 ट्रक इस वक्त हाईवे पे बंद है। उनका असेसमेंट कीजिए। खैरात नहीं मांग रहे हैं हम मरकज से, आपकी नाकाबिलियत की वजह से हाईवे का यह हाल है। अगर वक्त पे आप लोगों ने काम किया होता, सही तरीके से किया होता, यह हाल नहीं होता। Immediately we want that you should mitigate the losses that we people are suffering। 2 से 3000 ट्रक जहां माल पूरा खत्म हो गया है, आप उनका असेसमेंट कीजिए कि कितना नुकसान हुआ है और उनको फौरी तौर पे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कीजिए। जितनी गाड़ियां इस वक्त हाईवे पे हैं, क्या आप यह समझते हैं कि 20 दिन 25 दिन 1 महीने से जो माल पड़ा हुआ है यह अब आजादपुर मंडी पहुंचेगा? यह हमारा ट्रांसपोर्ट वाला या ड्राइवर अब आजादपुर मंडी पहुंचेगा ये माल लेके? मैं आपसे गुजारिश करता हूं, चाहे हाईवे पे भेजिए, चाहे जम्मू में रखिए या उधमपुर पे रखिए, एक असेसमेंट टीम बनाइए मरकज की तरफ से जो ये पूरा लॉस असेस करेगी और हमें उसी हिसाब से कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको, एक तरफ जहां हम असेसमेंट की बात करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा इशू इस वक्त एक बन चुका है कि आप कम से कम हमारा जो ये ग्रोअर है, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर का हो, साउथ कश्मीर का हो, पूरे कश्मीर प्रोविंस का जो है, इस वक्त हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे, मगर याद रखिएगा बैंक का वक्त आने वाला है। 4 महीने 5 महीने के बाद यही बैंक वाला आपके पीछे आएगा और बोलेगा हमारा पैसा वापस दे दो। मैं उम्मीद रखता हूं आपसे कि आप केसीसी लोन वेवर करेंगे कंप्लीटली कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए। ये इमीडिएटली आपको करना चाहिए अगर आप चाहते हैं ये फ्रूट इंडस्ट्री वापस अपने पैरों पे खड़े हो। 60 से 70% जीडीपी हमारे इस यूटी का फ्रूट के साथ वाबस्ता है। रोजगार, पैसा, हर एक चीज इसके लिए है। मगर आप लोगों की आज मरकज की, हम ये दिल्ली की दूरी, नया कश्मीर, ये जो वादे आपने दिए थे हमें, आज कुछ करके दिखाइए। आज अमली तौर पे इनको एक अमली जामा पहनाइए अपने इन बातों को। आप ये वक्त आ गया है, कश्मीर की सारी फ्रूट इंडस्ट्री की नजर इस वक्त दिल्ली पे है कि आप लोग दिल्ली से क्या करेंगे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग हमें नाराज नहीं करेंगे। हाल ही में जैसे जम्मू की बात हुई, जम्मू में सैलाब आया, 208 या 209 करोड़ का एक पैकेज दिया गया। ये जो रोड बंद हुआ है ये उसी क्लाउड बर्स्ट और फ्लड को लेके है, ये उसी चेन एक कड़ी है उसकी। आपने 208 करोड़ रुपया रखा एसडीआरएफ के लिए, यहां सामने आप देखेंगे पंजाब में शायद 1500 से ऊपर करोड़, आपने 1600 करोड़ रुपया आप लोगों ने रखा एसडीआरएफ के लिए। हर जगह वहां पानी आया, मगर असल तूफान आज कश्मीरी इस जमींदार के घर में, इस ग्रोवर के घर में मचा है। इस तूफान को बचाने के लिए मैं उम्मीद रखता हूं कि आप जल्द से जल्द कोई ऐसा पैकेज देंगे, जिस तरीके से आपने जम्मू में 200 करोड़ दिए, आप इस फ्रूट इंडस्ट्री को वापस रिहेबिलिटेट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसोलिडेटेड पैकेज आप जल्द ही हमारे लिए ऐलान करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये सारी बातें जो इस वक्त हम आपसे कर रहे हैं, इन पे एक्शन लिया जाएगा। यहां केसीसी लोन की बात हुई, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, शायद ही कोई इलाका हिंदुस्तान में ऐसा होगा जहां हमें अपना ही माल दिल्ली पहुंचाने के लिए एहतजाज करना पड़े। हिंदुस्तान का शायद कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहां अपना माल दिल्ली ले जाने के लिए हमको एहतजाज करना पड़े। वाहिद ये कश्मीरी कौम है, कभी सड़कों पे, कभी दर बदर घूम रही है, कभी किसी दफ्तर, कभी कहीं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि हम अपना माल आजादपुर मंडी भेजें। वी आर बीइंग ट्रीटेड लाइक सेकेंड क्लास सिटीजन्स ओवर हियर। फौरी तौर पे ये बहाल कीजिए। आपने पंजाब में रखा, एमएसपी आइटम्स में डाला है आपने, काफ़ी आइटम्स ऐसे हैं पंजाब की जिस वक्त हम बात करते हैं, मैं उसी हिसाब से आपसे मरकज़ गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम आप एप्पल आइटम को एमएसपी में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, आप किसी भी सूरत में अगले साल पे इस पे एक बाज़ाब्ता कमेटी बनाइए और आप सेब को एमएसपी में कवर कीजिए। बाकी मैं उम्मीद रखता हूं कि जो आज आप देख रहे हैं, कह रहे हैं हाईवे खुला है, जिस तरीके से हाईवे की मूवमेंट है, ना इसमें कहीं सिफारिश हो ना कुछ हो, जो इस वक्त सबसे आगे फहरिस्त में खड़ा है
जिसका